आपका नाम? शिव कुमार यादव। क्या काम करते हैं आप? सर जीन्स का फैक्ट्री है। अच्छा, कि अभी आपके साथ में जो चीटिंग हुई है और आपकी आपकी किडनैपिंग हुई है, क्या मामला था पूरा? सर हम फैक्ट्री जा ही रहे थे, तब तक रोड पे मेरे को ना जो रोड पे पकड़ लिया और मेरे को गाड़ी में बैठा लिया। मेरे को कह रहा क्राइम ब्रांच से हूँ और मेरे को बोला गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे कुछ दूर ले गया। उसके बाद मेरे से पैसे का फिरौती मांगने की चालू कर दिया। फिर उसने हमसे रिश्तेदार से पैसे मंगवाया। हमने रिश्तेदार से 3 लाख रुपया मंगवाया और जिस गाड़ी में हमें बैठाया था उस गाड़ी में पुलिस वाले के वर्दी लगा हुआ था और उसका टोपी भी था पुलिस का। कितने की डिमांड की थी आपसे? 5 लाख रुपये का डिमांड किया था सर। उसने हम 3 लाख रुपये अपने रिश्तेदारों वो फ़ोन करवाया, हमने 3 लाख रुपया मंगवाया। अच्छा, तो कंप्लेंट वगैरह कुछ की थी इसकी? जी कंप्लेंट करवाए थे। 100 नंबर पे हमारे रिश्तेदार फ़ोन किया तो प्रधान जी के पास, तो प्रधान जी भी और हमारे रिश्तेदार भी 100 नंबर पे फ़ोन PCR में करवाया। आपका नाम? मेरा नाम सतवंत सिंह है। प्रधान जी, अभी आपके यहाँ पे आपके मार्केट के व्यापारी के साथ में एक फ्रॉड हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, वो फ्रॉड नहीं, एक तरह से किडनैपिंग था। और जिस तरीके से हुआ उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ होता तो वो यही करता जो हमारे एक दुकानदार ने किया। बहुत कम उम्र का दुकानदार बेचारा मेहनत करके अपना मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वो सीन हुआ, उन्होंने बाद में जब मुझे बताया, 27 तारीख की ये बात है, शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी उनके किसी रिश्तेदार का, वो भी दुकानदार हमारे बाज़ार के ही हैं, कि इसी तरह से वहाँ से हमारे उस अशोक जी को उठा के ले गए हैं और अपने आप को क्राइम का बताकर। लेकिन हमने कहा क्राइम का किस तरह से, जो उन्होंने सीन बताया तो उससे हमें एकदम डाउट हुआ। हमने कहा तुम एकदम फ़ोन करो 100 नंबर पे, पुलिस को इतला दो कि भाई ये उसका किडनैपिंग हुआ है। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि प्रधान जी अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो फिर हमने कहा उनकी धर्मपत्नी से फ़ोन करवाओ कि भी इस तरह से मेरे पति को उठा के ले गए हैं। तो जब ये कॉल हुई तब तक पुलिस भी वहाँ पर, PCR की गाड़ी भी पहुँच गई थी, थाने से भी जो थाने का स्टाफ था वो पहुँच गया था, जैसी जानकारी मुझे दी गई। लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता, लेकिन पता चला अगले दिन जब वो व्यापारी जिसके साथ हुआ था वो छूट कर आया और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने जब सारी स्टोरी बताई कि रात को 3 बजे तक भी ये लोग थाने में थे और पुलिस टीम जो है वो इस कार्रवाई में निकली हुई थी और लगी हुई थी। लेकिन मुझे पूरी जानकारी प्रातः जब इन्होंने आके दी तो उसमें मैंने तुरंत अपने एडिशनल SHO जो रामपाल जी हैं उनको कांटेक्ट किया कि भाई ये इस तरह की घटना हुई। तो उन्होंने जानकारी दी कि अभी रात को भी हम 3 बजे तक लगे थे और अब भी हम लगे हुए हैं। तो क्योंकि मेरे बाज़ार में इस प्रकार की ये पहली घटना थी इस टाइप की किडनैपिंग की, तब के हम बाज़ार में बहुत अवेयरनेस जो है दुकानदारों को देते रहते हैं कि कोई भी अपने आप को क्राइम का, CBI का, इनकम टैक्स या CBI किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी बताता है तो आप उसके बहकावे ना आए और वहाँ पर शोर मचाएं, कोई आपके साथ कुछ होता है। लेकिन ये दुकानदार हमारा थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसको लगा कि, और फिर गाड़ी में भी पुलिस की वर्दी टंगी हुई थी, कैब भी आगे रखी हुई थी, तो इस कारण वो घबरा गया। लेकिन उसके बाद जानकारी हम बराबर, जो एडिशनल SHO हैं रामपाल जी, उनसे मेरी बराबर बातचीत चलती रही और वो लगे हुए, और वो कामयाबी उनको शनिवार को कामयाबी हासिल हुई। तो उसके बाद मेरी बात हुई, इन्होंने बताया कि हाँ जी बंदे अरेस्ट हो गए हैं और कार्रवाई उन पे चल रही है। गाड़ी भी थाने में खड़ी थी। मैं स्वयं फिर इतवार को सुबह मिल के भी आया और वो गाड़ी भी मैंने देखी, सारी जानकारी उस बात की विस्तार से ली। सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने इनके साथ में वारदात की है
उन्हीं लोगों ने देशबंधु थाना के अंतर्गत भी कोई एक वारदात की है। हाँ, ये मैंने जो कल अखबार में जब पढ़ा पत्राचार के माध्यम से, तो उसमें गफ्फार का नाम दिया हुआ था। आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसमें दिया हुआ है कि भाई स्पेयर पार्ट्स का कोई व्यापारी था। लेकिन ये उसमें ये भी था कि भाई वारदातें इन्होंने कम से कम किसी 20-25 ऐसी वारदातें इन्होंने की हैं। और इतना बड़ा सिंडिकेट दिल्ली में चल रहे हैं, ये तो हमारे व्यापारी की मैं तारीफ़ करूँगा कि भाई उन्होंने हिम्मत जुटा के जो मुझे उसी समय फ़ोन किया और पीसीआर को फ़ोन किया, ताकि उसके कारण ये लोग पकड़ में आ गए। और जिनके साथ पहले वारदातें हुई उन्होंने पता नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया है नहीं किया, या डर गए, कैसा हुआ, इसकी जानकारी